तो भाई ये है नया नवेला iPad mini 7 और लिटरली ये मतलब कुछ ज्यादा काम का नहीं है। देखो मैंने तो इसे रिसेंटली बाय किया था एप्पल की वेबसाइट से और 23rd को मुझे डिलीवर हो गया है। तो ऑलमोस्ट मुझे 2 से 3 दिन हो चुके हैं इसे यूज करके। और इसे यूज करने के बाद में जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है iPad mini 7 को लेकर कोई ज्यादा उतनी सेंस नहीं बना पा रहा है। सबसे पहली बात, ये लॉन्च हुआ है 50,000 की प्राइसिंग में, कार्ड ऑफर लगा के कुछ 4-5 हजार ऑफ हो रहा था और उसी के बाद में 45,000 रुपीज इसकी बेस प्राइसिंग पकड़ के चल लो। और ये बेस वेरिएंट है, मतलब ओनली वाईफाई। यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन आता है सेल्यूलर वाला, जो बेस वेरिएंट आपको मतलब 65,000 रुपीज में मिलता है। वो तो मुझे कोई सेंस नहीं लगा, तो मैंने यही वाला लिया है क्योंकि रिव्यू करना था। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई iPad mini 7 के बारे में बताओ। और ये बेस वेरिएंट इस बार है ना 8GB 128 के साथ में मिल रहा है। ये एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट था क्योंकि जहां तक मुझे याद है पुराने वेरिएंट 64GB के साथ में आता था। और जस्ट मेरे पास कुछ दिन पहले ही था जब मैंने वो वापस दे दिया जिसका भी था, और उसके कुछ 4-5 दिन बाद में mini 7 लॉन्च हो गया। सडनली एप्पल ने इसे एकदम छुप के लॉन्च करा है, किसी को पता भी नहीं चला। इस तरीके से सिर्फ वेबसाइट पे डिस्प्ले हो गया और ट्विटर वगैरह पे अनाउंसमेंट हो गई थी एकदम से, तो पता चला अच्छा mini 7 लॉन्च हुआ है। बाकी इसके ऊपर के वेरिएंट आते हैं तो वो तो अलग बात है, लेना नहीं है ले, वो तो अलग बात होगी। बेस वेरिएंट से ही मैं सारा सब कुछ क्लियर कर दूंगा कि ओवरऑल आपको अपना 50,000 डालना है या नहीं डालना है। तो सबसे बेस्ट चीज तो डिजाइनिंग को लेकर कोई ज्यादा ऐसा चेंज ही नहीं हुआ है। जैसा mini 6 दिखता था वैसे सेम mini 7 दिख रहा है, सिर्फ एक नया कलर है जो मेरे हाथ में ये है, और तो कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है मेजर। और जहां तक मैंने नोटिस किया इसके अंदर iPad mini लिखा है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो पुराना mini 7 था उसके अंदर ऐसा कुछ लिखते नहीं थे मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे क्लियर याद है। तो बाकी ये पूरा मेटल बॉडी डिजाइन आता है और सामने से बेजल्स भी जो है मतलब यहाँ पर भी वो भी सेम आते हैं जैसे mini 6 में थे। मतलब ये ना एक कॉम्पैक्ट टैबलेट है और पावरफुल टैबलेट भी है अगर हम लोग एप्पल की मानने जाएंगे। कि जो iPhone 15 Pro Max के अंदर जो प्रोसेसर है ना एप्पल A17 Pro बायोनिक चिप, वही सेम इसके अंदर mini 7 के अंदर डाला है A17 Pro बायोनिक चिप। अगर मैं इसका एंड्रॉइड बेंचमार्क दिखाऊंगा ना, ऑलमोस्ट 15 लाख के टच करने में थोड़ा सा रह जाता है। और वही सेम चिप जब मैं 15 Pro पे चेक करता हूं ना, तो इसके अंदर 15 लाख के ऊपर के स्कोर आते हैं। तो इसमें थोड़े से कम देखने मिल रहा है अगर सेम चिप देखने जाएंगे, जबकि वहां पर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट भी है और ये बड़ा जायंट स्टाइल है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा और ज्यादा पावर आना चाहिए था। शायद अपडेट्स के थ्रू मे बी और या आने वाले टाइम में बढ़ सकता है अगर देखने जाएंगे तो। बाकी इसका जो Type-C है वो फास्टर है, 3.2 Gen 2 मिलता है जिससे आपको डिस्प्ले आउटपुट भी मिल जाता है, तो वो एक प्लस पॉइंट है। प्लस अगर आपको डेटा ट्रांसफर फास्टर करना है तो वो कर सकते हो आप इसके अंदर। IP रेटिंग को लेकर कुछ बताया नहीं है, पता नहीं क्या आता है। अभी इसमें ना सबसे बड़ा एक है ना, मतलब एप्पल ने क्या कहा है कि ये जो लॉन्च हो रहा है ना इसके अंदर एप्पल का जो AI मिलेगा ना वो आएगा इसके अंदर। लेकिन अभी जब मैं इसे यूज कर रहा हूं ना तो इसके अंदर कोई AI वगैरह नहीं है क्योंकि ये अपडेट के बाद में आएगा, अभी टाइम लग सकता है। या 18.1 या 2 की अपडेट है उसके अंदर हमको जो एक इनिशियल स्टेज पर जो एप्पल AI है वो देखने मिल सकता है, बट ऐसा फुल फ्लेज नहीं मिलेगा, एक इनिशियल स्टेज वाला देखने मिलेगा जिसमें कुछ और चीजें मिस होगी, तो वो इसके अंदर आने वाला है। अब वो आएगा तब की बात है, वरना अभी तो आया नहीं, तो फिर जब बात करेंगे जब आएगा तब रिव्यू वगैरह में ऐड ऑन करेंगे चीजें लॉन्ग टर्म रिव्यूज में। और जस्ट एक बात बता देता हूँ, ये मैंने बाय किया है तो मेरी तरफ से मेरा खुद का रिव्यू है, खुद का पैसा डाल के बाय करके रिव्यू बना रहा हूँ। बाकी इसकी रैम टाइप फास्टर है और NVMe स्टोरेज आती है, तो रीड एंड राइट वो भी सही है। 3D मार्क में स्टेबिलिटी स्कोर भी 88% का निकाल रहा है, वहां पर वो भी प्लस लगा मुझे। बाकी ये मेरे पास जो वाईफाई वाला वेरिएंट ही है और ब्लूटूथ 5.3 दिया हुआ है और ट्राई बैंड सपोर्ट करता है, और इसके अंदर आपको टच ID मिलता है अनलॉक करने के लिए, तो ये एक थोड़ा सा सही था। और डिस्प्ले में यहाँ पर मैं सोच रहा था कि एटलीस्ट यहाँ पर थोड़ा सा मूव ऑन देखने मिलेगा, बट यहाँ पर हमें लास्ट ईयर वाले डिस्प्ले में कहूंगा मिलता है 8.3 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले आता है। तो मतलब अगर ये थोड़ा सा आगे जाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता, और चलो वहां पर भी माफ था। लेकिन डिस्प्ले की हर्ट्ज भी 60 हर्ट्ज पर ही कैप्ड है, मतलब इतनी ज्यादा पावर का आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। वो आगे मैं समझाऊंगा कैसे कि आपको सिर्फ 60 हर्ट्ज की ही डिस्प्ले मिलेगी, तो फायदा मुझे नहीं समझा। उसी के बाद में इस पर एक कोटिंग है, ओलियोफोबिक कोटिंग, तो थोड़ी सी मतलब स्क्रैच प्रूफ वगैरह और थोड़ी सी उंगलियां फास्टर सरके वैसा कह सकते हो। और डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी नहीं बढ़ाई है क्योंकि 500 निट्स ही है, थोड़ा सा और ब्राइटर होता थोड़ा सा बेटर होता। और जो स्क्रीन टू बेजल्स है ना, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से ज्यादा है, अगर एप्पल चाहता तो इन बेजल्स को कम कर सकता है, बट प्रॉफिट बनाने के चक्कर में ये चीजें नहीं करेगा। और नेटफ्लिक्स पर आपको डॉल्बी विजन सपोर्ट मिलता है और यूट्यूब पर 4K का
HDR कंटेंट भी देख सकते हो। डुअल स्टीरियो स्पीकर आते हैं, लाउडर है, बहुत अच्छे साउंड निकाल के देते हैं एक तरीके से। और iOS 18 तो मिल जाता है इसके अंदर, और जो सारा एप्पल AI इंटेलिजेंस है वो अभी तक इसके अंदर मिल नहीं रहा है। तो जब अपडेट आएगा तब पता चलेगा, वरना जो नॉर्मल मिनी 6 था, मिनी 7 में भी वही सेम चीज आती है, वहां पर कोई ज्यादा चेंज नहीं है। अभी इसका रही बात, कैमरास भी जो है ना वो भी ज्यादा लाइक लास्ट ईयर वाला ही मिलता है, 12 MP मेन और 12 MP सेल्फी। नॉर्मल आउटपुट के लिए मैं कहूंगा ठीक देखने मिलता है, नॉर्मल फोटोज या डॉक्यूमेंट स्कैन वगैरह के लिए या मीटिंग वगैरह कॉल करने के लिए ठीक है। 4K की वीडियो भी बना सकते हो आप चाहो तो इससे, और फ्रंट से 1080p 60 FPS की वीडियो बना सकते हो। तो अगर इसकी पावर को लेकर बात करेंगे अभी रियलिटी में, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एप्पल A17 Pro चिप देने का कोई ज्यादा बड़ा फायदा नहीं होगा। सबसे पहली बात तो बताऊं क्यों, एक तो ये स्कोर थोड़े से कम कर रहा है अगर प्रॉपर iPhone 15 Pro Max के प्रोसेसर से कंपेयर करने जाएंगे तो, मतलब सेम प्रोसेसर उसके अंदर भी आता है। और अगर आप जब रही बात गेमर्स लोगों की, क्योंकि वहां पर वो भी बहुत लोग हैं जो कॉम्पैक्ट डिवाइस ढूंढते हैं गेमिंग करने के लिए, और लिटरली ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट और कंफर्टेबल डिवाइस है। अभी इसके अंदर प्रॉब्लम बस यही होती है कि स्मूथ पर 60 FPS की गेम मैक्सिमम आप खेल सकते हो। इसका जो पुराना प्रोसेसर था वो भी कैपेबल था 60 FPS की गेमिंग को करवाने के लिए, और A17 Pro तो डेफिनेटली भाई कैपेबल है, इवन वो फोन 120 FPS गेमिंग करवाने के लिए कैपेबल है। तो अगर मुझे इतनी पावर मिल रही है तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा, 60 FPS गेमिंग ही करनी मिलेगी। तो अगर आप ऐसे बंदे हो जिसको 60 FPS गेमिंग करनी है तो जरूरी नहीं है आपको ये डिवाइस लेना है, आप iPad mini 6 की तरफ भी जा सकते हो। 17 Pro मतलब mini 7 लेने का कोई सेंस नहीं बनता। एक और बड़ा प्रॉब्लम है इसमें, जो अगर आपको एप्पल पेंसिल लगा के यूज करनी है, अगर आपके पास कोई iPad 10 Gen की पेंसिल होगी या एप्पल सेकंड जनरेशन पेंसिल जो आती है वो होगी, तो वो इसमें कनेक्ट ही नहीं होती, मैग्नेट है ना, टच ही नहीं होते। तो ये बहुत बड़ा मुझे ड्रॉबैक देखने मिला। आपको अलग से नई पेंसिल खरीदनी पड़ेगी, जो एप्पल की एक टाइप सी पेंसिल आती है जो ऐसे स्लाइड करके चार्ज आप मैनुअली करना पड़ेगा, मैग्नेटिक के थ्रू चार्ज नहीं होगा वो। तो ये बहुत बड़ा मुझे बुरा लगा कि भाई मेरे पास अगर वो पेंसिल है तो मैं लगा नहीं सकता, मुझे इसके लिए एडिशनल 7000 की वो पेंसिल लेनी पड़ेगी। प्लस इनका जो एक नया पेंसिल लॉन्च हुआ है एप्पल पेंसिल प्रो, जो 12000 के नियर बाय की है, वो सपोर्ट मिल जाएगी। बट जो एप्पल की सेकंड जनरेशन पेंसिल है वो आप इसमें टच नहीं करवा सकते, मतलब कनेक्ट नहीं करवा सकते। भाई क्या ही खेल के क्या ही बुरा काटा है, सही बता रहा हूँ। मूड ऑफ हो गया था जब मैंने सुना था लिटरली। और अगर टाइप सी वाला ले लिया ना तो आपको उसको निकाल के मैनुअली चार्ज करना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा, तब जाके आप यूज कर पाओगे। तो भाई मेरे दिमाग से परे था ये iPad mini 7, पता नहीं क्या करके लॉन्च किया, क्योंकि 60 तो अगर गेमिंग करना है तो वो तो mini 6 भी अच्छा करवा रहा था, AI लॉन्च नहीं करा है, तो इसको समझ के क्या करूं, मुझे वो भी नहीं समझ में आ रहा है। ऊपर से जो बैटरी है वहां पर भी कोई इंक्रीज नहीं किया, क्योंकि बैटरी 5078 mAh की नियर बाय आती है, मतलब इतनी छोटी बैटरी डाली है। और चार्जर भी मतलब बॉक्स के अंदर मिल जाता है 20 वॉट का, और वही मैक्स सपोर्ट करता है। और ये जो टैब है ना mini 6 से जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी थी, एक स्टार्ट में ठीक है, कुछ दिनों के बाद में जो mini 6 की बैटरी बैकअप है ना वो कम लगने लगती है, और वो भी इसमें भी होने वाला है आगे वाले दिनों में। तो वहां पर भी आपको मतलब इसकी बैटरी बैकअप थोड़ी सी कम लग सकती है, क्योंकि बैटरी कम डाली गई है भाई लिटरली, और ये एक दिन भी मतलब प्रॉपर चले ना चले वो भी एक डाउट है। तो यहाँ पर भी कोई ज्यादा मेजर अपग्रेड नहीं किया। तो एप्पल ने सिर्फ A17 Pro दिया जो सिर्फ AI को लेकर काम में आएगा, और कहां पर काम आएगा मुझे नहीं समझ रहा है। एप्पल पेंसिल का सपोर्ट, जो मेरे पास सेकंड जनरेशन पेंसिल है वो सपोर्ट नहीं है, तो नई बाय करनी पड़ेगी, तो वो एक अलग सा स्कैम है। तो कोई ज्यादा यहाँ पर हमको ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें फिलहाल तो नहीं देखने मिल रही है। तो मैं तो इतना ही कहूंगा, iPad mini 7 लेने से बेटर आप iPad mini 6 बाय कर लेना, वो ज्यादा सही रहेगा। आपको mini 6 शायद से ना नया नहीं मिलेगा, मोस्ट ऑफ आपको सेकेंड हैंड वगैरह ही ढूंढना पड़ेगा। बट अगर हाँ कॉम्पैक्ट वाला सीन है, पैसे का कोई इशू नहीं है, तब भाई अपना पैसा फूकना है तो फूक सकते हो। बट मैं एटलीस्ट 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले एक्सपेक्ट कर रहा था, चलो 90 हर्ट्ज तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था। बट एप्पल को कितना पैसा छापना है भाई वही जाने, मतलब मैं क्या ही बोलूं इस बारे में। आप लोगों को ये mini 7 कुछ सेंस लगा या नहीं लगा, जरूर एक बार बताना कमेंट के अंदर। मुझे तो ओके ही लगा था सारा डिवाइस, बस यही मैं कहूंगा। ये था मेरी तरफ से रिव्यू, काइंड ऑफ पूरा डिटेल में जितना मैं बता सकता था। बाकी लॉन्ग टर्म रिव्यू 1-2-3 महीने बाद में जब यूज करके एक निकल कर आएगा तो वो बताऊंगा। और मुझे एक कमेंट करके बताना कि एप्पल पेंसिल प्रो जो है वो बाय करके इसे यूज करना चालू करना चाहिए, तो एक बार कमेंट में वो जरूर बता देना। और इसका लाइव FPS टेस्ट अगर आपको देखना है 60 FPS कैसा चलता है, अच्छा बुरा व्हाटएवर जो भी है, तो इस वीडियो पे कमेंट कर देना, या फिर गेमिंग पाठशाला पर वीडियो मिल जाएगी तो वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो, अपना ही चैनल है। और यहाँ तक वीडियो देख ही लिए तो सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पर ही बटन है, क्लिक कर देना। और एक और वीडियो है आपके लिए, यहाँ से क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।